हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का टाइम्स स्टडी सेंटर में मैं शुभम कुमार सिंह हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, 10th क्लास का ज्योग्राफी, जिसमें कि मैं आज फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों का, जो कि पहला चैप्टर का नाम है संसाधन एवं उसका उपयोग। तो सबसे पहले हम संसाधन के बारे में जानते हैं कि संसाधन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संसाधन आखिर क्या होता है। संसाधन के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ये जानना है कि संसाधन, हम लोग का चैप्टर का नाम है संसाधन, तो जरूरी सबसे जरूरी क्या है कि सबसे पहले हम लोग जाने कि संसाधन क्या है। तो इसको जानने के लिए हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। जैसे अपने आसपास में पाए जाने वाले वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप लोग अभी अपने घर में बैठे होंगे तो आप क्या क्या चीज़ों का प्रयोग कर रहे होंगे। आप प्रयोग कर रहे होंगे टेबल का प्रयोग कर रहे होंगे। आप प्रयोग कर रहे होंगे चेयर का, पेन का, बुक का, और मान सकते हैं आप लोग बहुत ही चीज़ों का प्रयोग कर रहे होंगे, बट इतने ही चीज़ें हम लोग लेते हैं। जैसे कि और हम लोग चीज़ें लेते हैं कि टेबल किससे बना हुआ है, तो टेबल बना हुआ है ट्री से। ट्री के साथ साथ और टेबल किससे बना हुआ है, टेबल के साथ हम लोग लेके हैं चेयर भी ट्री से बना हुआ है। और पेन किससे बना हुआ है, तो पेन बना हुआ है प्लास्टिक से। बुक भी किससे बना हुआ है, तो ट्री से। ठीक, तो इन सब के साथ हम लोग ये देखेंगे कि ये जो कि हम लोग अपने मानव जीवन में ये सारी वस्तुएं जो कि हमारे आसपास पाए जाते हैं, उन सभी वस्तुओं को ही संसाधन कहते हैं। पर कब, जब उन वस्तुओं का उपयोग कर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब वे क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे टेबल क्या है, संसाधन है। तो टेबल क्यों संसाधन है, क्योंकि टेबल का हम लोग प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, इसलिए टेबल क्या है, एक संसाधन है। टेबल के साथ बुक का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बुक का प्रयोग क्या है, सारे ही बच्चे जानते हैं कि बुक का प्रयोग है पढ़ने के लिए। और स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए क्या चाहिए, बुक और पेन चाहिए। तो बुक और पेन का जरूरत है हमें पढ़ने के लिए, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि बुक और पेन का उपयोग करके हम अपनी आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। तो ये दोनों ही क्या हुए, हमारे लिए संसाधन हुए। और पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, टेबल और चेयर चाहिए, यानी कि उसका भी प्रयोग करते हैं पढ़ने के लिए। यानी कि दोनों ही, इन सारी ही वस्तुओं का प्रयोग करते हैं अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए। इसलिए सारी वस्तुएं क्या कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे, कहलाएंगे। ठीक, अब देखते हैं एक ट्री जो कि प्रकृति के द्वारा दिया गया एक हमें सबसे ही बेहतरीन उपहार है। इस ट्री का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो टेबल का निर्माण करने में, चेयर का निर्माण करने में। और बुक का जो पेज है, बुक का पेज का भी निर्माण किससे होता है, तो ट्री से ही होता है, ट्री के छाल से होता है। ठीक, तो ट्री के छाल से ही निर्माण होता है। तो ट्री भी हमारे लिए क्या है, संसाधन है। क्योंकि हम लोग पेड़ पौधों का प्रयोग करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो पेड़ पौधों की आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, तो करते हैं हम लोग पेड़ पौधों से हम लोग लकड़ियां प्राप्त करते हैं, जलावन के रूप में प्रयोग करते हैं, फर्नीचर से बनाते हैं। इन सारे तरीकों से हम लोग क्या करते हैं, ट्री का प्रयोग करते हैं। इसलिए ट्री भी एक क्या हो गया, संसाधन हो गया। और भी हम लोग कुछ प्रयोग लेते हैं, जैसे कि हम लोग और भी क्या प्रयोग करते हैं, तो लेते हैं कोयला हो गया। कोयला के साथ तुम्हारा हो गया पेट्रोलियम, कोयला पेट्रोलियम, ये दोनों देखा जाए तो कोयला और पेट्रोलियम का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। पर ये दोनों ही कैसे संसाधन है, तो ये सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कोयला और पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है। क्या है, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें जीवों का अंश पाया जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम का भी आजकल हमारे जो कि किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे आज हमारे देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो कौन रखता है, कोयला पेट्रोलियम
प्राकृतिक गैस ये किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के विकास में क्या रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विकास रखता है। और इसका प्रयोग करके हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे कोयला से हम लोग जलावन के लिए प्रयोग करते हैं, या इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए विद्युत, जिसमें कि हम लोग विद्युत प्रयोग करते हैं। जैसे तापीय विद्युत, आपको तापीय विद्युत प्रयोग करना है तो आपको क्या चाहिए, कोयला चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए। इस तरीके से पेट्रोलियम का प्रयोग हम लोग अपने यहाँ हर लोग जानता है कि गाड़ियों में करते हैं। इस तरीके से इन दोनों का प्रयोग करके क्या करते हैं, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसलिए कोयला और पेट्रोलियम भी क्या हुआ, संसाधन हुआ। तो संसाधन क्या है, जिस किसी भी वस्तु का उपयोग कर अगर हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो अब हम लोग संसाधन का परिभाषा देखेंगे। तो संसाधन का परिभाषा है कि जिस किसी भी वस्तु का उपयोग कर हम अपनी आवश्यकता की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। जिस किसी भी वस्तु का उपयोग कर अपनी आवश्यकता का पूर्ति करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। परिभाषा देने के बाद हम लोग जैसे में लिखना नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। जैसे में आप लोग क्या रखेंगे, जैसे में रखेंगे आप लोग रखिए कोयला, कोयला के साथ रखिए पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम। ट्री हो गया, आपके पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधों के साथ आपको रख सकते हैं आप लोग और भी क्या रख लेंगे, फर्नीचर्स रख लेंगे। कोयला, पेड़ पौधे से हम लोग क्या प्राप्त होगा, फर्नीचर्स पाए जाएंगे। कोयला हो गया, पेड़ पौधे हो गया, और भी बहुत सारे वस्तुएं हैं जिसका, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया बुक, यानी कि बुक हो गया आपका, बुक के साथ आपका पेन हो गया, और etc। इतने वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं का प्रयोग करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इसलिए सारे वस्तुएं क्या है, संसाधन है। एक बार फिर से बताता हूँ, जिस किसी भी वस्तु का उपयोग कर अगर आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं तो क्या कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे, यहीं पर देखेंगे कि कुछ वस्तुएं जिनको कि हमें क्या करना है, संसाधन एवं उसका उपयोग करना है। ठीक, आप लोग समझ रहे हैं कि संसाधनों का हमें क्या करना है, उपयोग करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि कुछ जो कि कोयला और पेट्रोलियम, तो सबसे पहले ये देखेंगे कोयला और पेट्रोलियम का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। कोयला और पेट्रोलियम का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, पेड़ पौधे का और बुक पेन का। साथ में हम लोग और भी कुछ बातें को देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम। तो कोयला और पेट्रोलियम एक संसाधन के तौर पर देखा जाए तो इनका उत्पत्ति क्या किसी इंसान ने किया है, किसी इंसान ने नहीं किया है। ऐसा बोला जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले कुछ विभिन्न विशेष प्रकार के पेड़ पौधे क्या हो गए, जमीन के नीचे दब गए। चूंकि ये पेड़ पौधे जमीन के नीचे दब गए, इनमें क्या है, ऊर्जा का मात्रा है। यही ऊर्जा का मात्रा क्या हुआ, जब जमीन के नीचे दबे तो उच्च दाब और उच्च ताप के कारण ये पत्थर का रूप ले लिए, और जो पेड़ पौधे का जो ऊर्जा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पार्ट में ऊर्जा है, वो छोटे पार्ट में क्या हो गया, जाकर संकुचित हो गया। इसी कारण क्या होता है, जो कि एक हम लोग देखते हैं कि पेड़ पौधे के अगर लकड़ियों को जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, धुआं ज़्यादा निकलता है और ताप क्या होता है, कम होता है। बट अगर हम लोग कोयला को जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, धुआं कम और ताप ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लकड़ी के एक बड़े भाग जो कि अत्यधिक तापमान और अत्यधिक दाब पर दबकर एक छोटा सा पार्ट में हो जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़े पार्ट का ऊर्जा छोटे भाग में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। इसी कारण कोयला में क्या होता है, ऊर्जा ज़्यादा होता है। तो इसका निर्माण
हम लोग नहीं किए हैं। बहुत समय वर्ष पहले किसी कारण से प्राकृतिक घटना जैसे कि बाढ़ या किसी भी प्रकार का प्राकृतिक घटना, जिससे क्या हो गया कि विशेष प्रकार के जो ट्री हैं ये हमारे धरती के नीचे दब गए। और धरती के नीचे दबने के बाद क्या हुआ कि मान लीजिए कि हर साल बाढ़ आएगा, तूफान आएगा, बहुत सारे वगैरह वगैरह चीजें होंगे। मानवीय क्रियाकलाप ये नहीं है, ये कैसे प्राकृतिक क्रियाकलाप है। प्राकृतिक क्रियाकलाप में ये होता है कि इसके ऊपर से मिट्टी का लेयर बिछते जाता है। मिट्टी का लेयर बिछने के क्रम में परत बाई परत मिट्टी का लेयर बिछते गया। इसके बाद नीचे वाला परत चट्टान का रूप ले लिया। चट्टान का रूप लेने के बाद धीरे धीरे ये जो हमारा विशेष प्रकार का ट्री दबा हुआ है बहुत नीचे चला गया। और इसके बाद लाखों करोड़ों वर्ष बाद, क्योंकि इसका क्या हुआ कि बाहरी वातावरण जो कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से इसका संपर्क क्या हो गया, टूट गया। ऑक्सीजन से संपर्क टूटने के बाद हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु, चाहे वो कोई भी वस्तु, उसका विनाश तब होता है जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। लेकिन मिट्टी के इतने परत बिछने के बाद जो कि विशेष प्रकार का ट्री है, इसका ऑक्सीजन से संपर्क टूट गया। और संपर्क टूटने के बाद जो मिट्टी का विशेष ट्री है एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो गया, तब्दील हो गया। और ये एक रूप से दूसरे रूप में तब्दील होना ही जो कि एक मिट्टी, जो कि एक ट्री का विशेष प्रकार का जो ट्री है उसके एक रूप से दूसरे रूप में जो तब्दील हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोयला बोलते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। तो आप लोग देख रहे हैं कि कोयला में कोई भी प्राकृतिक क्रियाकलाप नहीं किया जा रहा है, ऐसा है। इसमें कोई भी मानवीय क्रियाकलाप नहीं किया जा रहा है। जबकि जो भी इसमें प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि मैंने बाढ़ बताया, मिट्टी का परत दर पिछना, ये सब कुछ कौन बता रहा है, ये सब कुछ कौन कर रहा है, तो ये सब कुछ प्राकृतिक के द्वारा हो रहा है। इसमें मानवीय क्रियाकलाप नहीं हो रहा है। तो कोयला का निर्माण कैसे हुआ, तो कोयला का निर्माण हुआ है प्राकृतिक के द्वारा। किसके द्वारा हुआ, प्रकृति के द्वारा हुआ। पेट्रोलियम का क्या होता है, तो पेट्रोलियम एक जीव जंतुओं के दब जाने के बाद उच्च दाब और उच्च ताप के कारण कीचड़ के रूप में तब्दील हो जाना ही क्या कहलाता है, पेट्रोलियम कहलाता है। जिसे कि हम लोग परभाजी आसवन विधि द्वारा क्या करते हैं, पेट्रोलियम के विभिन्न रूप प्राप्त करते हैं। तो इसमें भी मानवीय क्रियाकलाप नहीं होता है। इसमें भी आपका कौन सा क्रियाकलाप होगा, तो इसमें भी आपका प्राकृतिक क्रियाकलाप होगा। यानी कि ये भी एक कौन सा है, तो प्रकृति है। पेड़ पौधे, ये तो सब लोग ही जानते हैं कि पेड़ पौधे का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। यानी कि पेड़ पौधे भी कैसे हैं, प्रकृति है। बुक और पेन, ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। बुक और पेन, बुक और पेन का निर्माण तो पेड़ पौधों से हुआ है, ठीक है। प्लास्टिक, पेन का निर्माण हुआ है प्लास्टिक से। तो ये जो बुक का निर्माण हुआ है पेड़ पौधों से हुआ है। बट क्या इसे प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, इसे प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया गया है। बल्कि मानव क्या करते हैं, अपने ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करके प्रकृति में पाए जाने वाले वस्तुओं में, प्रकृति में पाए जाने वाले वस्तुओं में क्या करते हैं, कुछ चेंजिंग करते हैं। चेंजिंग करने का मतलब क्या है कि अपने ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करके उसमें परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन करके उपयोग के लायक बनाते हैं। तो उसे हम कौन सा बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मानव निर्मित बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे, मानव निर्मित बोलेंगे। उसी तरीके से आपका जो बुक और पेन क्या है, ये दोनों ही मानव के प्रयास हैं। मानव अपना प्रयास कब करता है, जब मानव अपने ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करता है। तो ये आप लोग एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि बताइए कि मानव का विशेष प्रकार से, किस प्रकार से मानव पर्यावरण और प्रौद्योगिकी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो हम लोग जानते हैं मानव क्या करता है कि पर्यावरण में पाए जाने वाले वस्तुओं को उपयोग के लायक बनाता है। हमने क्या बताया कि संसाधन उसे कहते हैं जिस किसी भी वस्तु का उपयोग कर अगर हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं तो क्या कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। तो संसाधन का हम उपयोग कब करेंगे,
तो संसाधन, बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिनकी प्रकृति में पाए जाने वाले मूल रूप का हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उस मूल रूप को तोड़कर मड़ोड़कर परिवर्तन करके मानव क्या करता है, उपयोग के लायक बनाता है। यानी कि मानव क्या करता है, पर्यावरण में पाए जाने वाली वस्तुएं, पर्यावरण में पाए जाने वाली वस्तुओं को उपयोग के लायक बनाता है, बनाएगा। मानव क्या करेगा, पर्यावरण में पाए जाने वाली वस्तुओं को उपयोग के लायक बनाएगा। लेकिन कब, जब उसके पास टेक्नोलॉजी रहेगा तब। यानी कि मानव को अगर ज्ञान विज्ञान ही नहीं है तो मानव कैसे किसी भी चीज का उपयोग के लायक बना सकता है। मानव पर्यावरण में पाए जाने वाली वस्तुओं का उपयोग के लायक तभी बनाएगा जब मानव के पास क्या है, ज्ञान और विज्ञान है। जब मानव के पास ज्ञान और विज्ञान है तो उस ज्ञान और विज्ञान के बदौलत वो क्या करेगा, एक टेक्नोलॉजी विकसित करेगा और उस टेक्नोलॉजी की मदद से क्या करेगा, वो प्रकृति के मूल रूप में कुछ चेंजिंग करेगा और चेंजिंग करने के बाद उपयोग के लायक बनाएगा। तो मानव क्या करता है, उपयोग के लायक बनाता है। जैसे ही कोई मानव किसी भी चीज का अगर उपयोग के लायक बनाता है तो मानव में क्या आ जाएगा, लालच आ जाएगा। मानव में क्या आएगा, लालच आएगा। और इस लालच की पूर्ति करने के लिए मानव को क्या चाहिए, एक संस्था चाहिए जिसके माध्यम से वो क्या कर सके, पर्यावरण में पाए जाने वाले वस्तुओं का दोहन कर सके और अपने लालच को पूरा कर सके। जैसे कि हम लोग एक बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपके आस पास कोई एक इंसान है, उसने क्या किया, एक टेक्नोलॉजी का खोज किया। और टेक्नोलॉजी कौन सा है, मान लेते हैं कि उसने विशेष प्रकार के पौधे उपजाना स्टार्ट किया। ठीक है, जब वो विशेष प्रकार के पौधे उपजाएगा तो पौधे उपजाने के बाद उसके मन में लालच आएगा, क्यों ना मैं इसे बेचूं, कहीं पर बेचा जाए। मान लीजिए कि उसके जब उसने पौधे को टेक्नोलॉजी, एक विशेष प्रकार का टेक्नोलॉजी से उसने विशेष प्रकार का पौधा तैयार किया है जिससे कि उससे उत्पादन क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। तो उत्पादन ज़्यादा होने के साथ साथ वो क्या करेगा, कुछ पैसा कमाना चाहेगा। और पैसा कमाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एक कंपनी खोलना पड़ेगा, संस्था खोलना पड़ेगा। और उस संस्था के द्वारा ही क्या करेगा, मानो उस निर्मित वस्तुओं का क्या करेगा, बाजार में बेचेगा। इसी प्रकार से मानव, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और संस्था एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ये चीज आप लोगों को समझ में आया। मानव, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और संस्था किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर से एक बार समझा देता हूं। मानव क्या करता है, पर्यावरण में पाए जाने वाली वस्तुओं का उपयोग के लायक बनाता है। और कब बनाता है, मानव अपने ज्ञान विज्ञान के प्रयोग करके एक टेक्नोलॉजी का विकास करता है और उस टेक्नोलॉजी की मदद से ही पर्यावरण में पाए जाने वाले वस्तुओं का उपयोग करता है। और जैसे ही किसी भी प्रकार का वह अगर वस्तुओं का निर्मित करता है तो मानव में क्या आ जाएगा, लालच आ जाएगा। और उस लालच को पूर्ति करने के लिए, लालच को पूर्ति करने क्या करेगा, संस्था का निर्माण करेगा, यानी कि कोई एक कंपनी खोलेगा। जैसे कि भारत में जानते हैं कि लोहा उत्पादन स्टार्ट हुआ, तो लोहा उत्पादन स्टार्ट होने के साथ साथ देखिए कितने ही कंपनी भारत में कार्यरत हैं। जैसे कि स्टील फैक्ट्री है, बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे कि झारखंड में, उड़ीसा में। तो कंपनी क्यों खोले गए हैं, अपने लालच को पूरा करने के लिए। उनका क्या है, अधिक से अत्यधिक सामान बेचने की जरूरत है। तो उसे बेचने के लिए उन्हें क्या चाहिए, एक संस्था चाहिए। और इसीलिए वो क्या करते हैं, एक विशेष संस्था का निर्माण करते हैं और उसी के द्वारा वो अपनी आवश्यकता के साथ साथ अपनी जो भी उनकी लालच है उनको क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। तो अब हम लोग ये चीज जान गए। उसके आगे देखते हैं संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के कौन कौन से प्रकार हैं, संसाधनों के प्रकार के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसमें अगर हम लोग संसाधन में देख रहे हैं तो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कौन है। अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तो कौन निभा रहा है, मानव। मानव एक अपनी ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करके ही वस्तुओं को उपयोग के लायक बना रहा है। जैसे अगर ट्री देखा जाए तो जो हमारे यहाँ पर
पेड़ पौधे हैं, ये किसी भी प्रकार से हमारे लिए उपयोगी तो हैं, सांस लेने में ये कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाते हैं और हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। बट क्या फर्नीचर्स, फर्नीचर इसे कौन बनाता है? मानव बनाता है। बट कब? मानव के पास जब ज्ञान हुआ तब तो ये ट्री हमारे काम के प्रयोग के लायक आए, हमारे प्रयोग के लायक आए। कब? मानव को ज्ञान होने के बाद, ठीक है। इतने से हम लोग जानते हैं। थोड़ा पीछे की ओर चलते हैं, पीछे की ओर, यानी कि आदि मानव के काल में। आदि मानव के काल में क्या था? लोग पत्थर का प्रयोग करते थे और पत्थर का ही किसी भी सामान का निर्माण करते थे। जैसे कि औजार चाहिए, औजार के लिए क्या प्रयोग करते थे? पत्थर का। धीरे धीरे मानव का ज्ञान हुआ तो किस ओर गए? तांबे की ओर गए, तो ताम्र युग आया। फिर आज जब सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? लोहे का। तो आज कौन सा युग है? लौह युग है। तो ये सब कौन करता है? मानव करता है। और मानव कब करता है? तो अपने ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करने के बाद ही इन सब चीजों को जो कि प्रकृति के मूल रूप में पाए जाते हैं उसमें परिवर्तन करके मानव उपयोग के लायक बनाता है। तो हम लोग जानेंगे संसाधन के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार के हैं? तो देखिए, आपको याद नहीं करना है संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार हम लोग एग्जाम्पल में ही देखेंगे कि संसाधन के प्रकार कैसे हैं। तो संसाधन के देखेंगे उत्पत्ति कैसे हुआ है, प्रकार यानी कि कितने प्रकार के हो सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं। अगर देखा जाए तो संसाधन पाए जाने में या तो उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया हो, या तो प्रकृति के द्वारा किया गया होगा। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। यानी कि नंबर 1 कौन सा होगा? प्राकृतिक संसाधन। नंबर 2, या तो उसका प्रकृति के द्वारा निर्माण किया गया होगा तो कौन सा संसाधन होगा? प्राकृतिक संसाधन होगा। यानी कि जिस किसी भी वस्तु का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया उसे हम कौन सा संसाधन कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। दूसरा होगा, या तो आपके पाए जाने वाले जो भी संसाधन है वो कैसा होगा? मानव निर्मित होगा। तो दूसरा आपका कौन सा होगा? मानव निर्मित संसाधन। कौन सा होगा? मानव निर्मित संसाधन। यानी कि जिस किसी वस्तु का निर्माण मानव के द्वारा किया गया हो या मानव अपने ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करके प्रकृति में पाए जाने वाले मूल वस्तुओं में कुछ चेंजिंग करके उसे उपयोग के लायक बनाता है, उसे हम कौन सा कहेंगे? मानव निर्मित संसाधन कहेंगे, ठीक। और तीसरा जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन है? इससे सारी ही वस्तुओं को उपयोग के लायक बनाने वाला, उपयोग के लायक बनाने वाला कौन है? तो है मानव। यानी कि खुद ही मानव क्या है? एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं इन सब का सबसे मुख्य कारण क्या है? मानव, मानव का ज्ञान और विज्ञान। क्यों? क्योंकि मानव अपने ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करके ही इन सारी वस्तुओं को उपयोग के लायक बनाता है। यानी कि मानव खुद ही एक क्या है? संसाधन है। इसलिए संसाधन कितने प्रकार के हुए? तो आपको संसाधन हुए 3 प्रकार के। नंबर 1 जो कि हम लोग देखेंगे, आप लोग एग्जाम्पल पर ही देखें तो एग्जाम्पल में हम लोग दिखाई दे रहा है या तो ये प्रकृति के द्वारा निर्मित हुआ है या तो मानव निर्मित। और कोई भी आप लोग अगर एग्जाम्पल लेंगे तो इससे बाहर आपका कोई भी संसाधन नहीं दिखेगा। अगर आपको ऐसा कोई भी संसाधन दिखता है कि लग रहा है कि सर ये मानव निर्मित नहीं है या आपको प्रकृति में नहीं है या मानव संसाधन नहीं है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको देखेंगे और जरूर उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक। तो संसाधन के प्रकार है प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो कि प्रकृति के द्वारा निर्मित हो। मानव निर्मित वो होते हैं जो कि मानव के द्वारा निर्मित हो। और मानव तो खुद ही एक संसाधन है। क्यों? अभी आपको समझाया हूं कि मानव अपने ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करके वस्तुओं को उपयोग के लायक बनाता है। चलिए, आपको इतना चीज समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे इन सब के बाद एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो संसाधन के प्रकार में नंबर 1 पढ़ेंगे कौन सा? प्राकृतिक संसाधन। कौन सा संसाधन? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक में पाए जाने वाले वे सारी वस्तुएं जिसका निर्माण प्राकृतिक के द्वारा किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक
संसाधन कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन में देखेंगे कि सबसे पहले क्या होगा, प्रकृति में जो भी वस्तुएं हैं उनका सबसे पहले क्या होगा, उत्पत्ति होगा। सबसे पहले किसी भी वस्तु का क्या होगा, उत्पत्ति होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर किसी भी वस्तु का आपको उपयोग करना है, जैसे कि आपको टेबल का ही प्रयोग करना है, तो सबसे पहले आपको ट्री प्रयोग करेंगे, तो ट्री का क्या होगा, सबसे पहले उत्पत्ति होगा। होगा कि नहीं होगा? सबसे पहले उत्पत्ति होगा। उत्पत्ति होने के बाद फिर उसका क्या करेंगे, हम लोग उपयोग करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? उपयोग करेंगे। उत्पत्ति का होगा, उसका उपयोग करेंगे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में क्या हो चुका है, आज के समय में किसी विशेष जगह का विशेष मालिक है। जैसे कोई दूसरा देश चाहेगा तो क्या हमारे देश का ट्री का प्रयोग करेगा, हमारे देश का जंगलों का प्रयोग कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या मान लो कि मैं ही एक गांव का हूँ, क्या दूसरे गांव में जाकर किसी दूसरे का ट्री काट सकता हूँ? नहीं काट सकता हूँ। यानी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसके मालिक से पूछना पड़ेगा। अगर उसका उपयोग करना है तो क्या करना पड़ेगा, मालिक से पूछना पड़ेगा। यानी कि उसका क्या होंगे, एक स्वामी होंगे। इतना चीज समझ में है। सबसे पहले उसका उत्पत्ति होगा, उत्पत्ति होगा, उसका उपयोग करेंगे, और उपयोग करने के लिए उसे हम क्या करेंगे, उसके स्वामी से हमें पूछना पड़ेगा। पूछना पड़ेगा नहीं पूछना पड़ेगा। और कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जिनको हम लोग क्या करना पड़ेगा, मानव क्या कर सकते हैं, और अपने ज्ञान का प्रयोग करके जिन संसाधनों का प्रयोग नहीं हो रहा है उन संसाधनों का मानव क्या करेंगे, विकास करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, विकास करेंगे। विकास जैसे कि आज हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर पानी के अंदर क्या पाया जाता है, तो पानी का जो रासायनिक फार्मूला है वो क्या है, H2O है ना जी, H2O। अगर हाइड्रोजन का प्रयोग करें हम लोग, तो आप लोग को पता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, हीलियम का निर्माण करता है। और ये क्रिया कहाँ पर होती है, सूर्य में होती है। ये क्रिया कहाँ पर होती है, सूर्य में होती है। और आप लोग देखते हैं कि सूर्य से कितना ऊर्जा मिलता है कि नहीं मिलता है, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा मिलता है। और हाइड्रोजन का मिल के हीलियम बनने की क्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। अगर पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन का विकास किया जाए तो क्या पृथ्वी पर ऊर्जा का कमी रहेगा? कोई कमी नहीं रहेगा पृथ्वी पर ऊर्जा का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब चीजों का, कुछ ऐसे भी प्रकृति में संसाधन है जिनका अभी प्रयोग नहीं हो पा रहा है, तो प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधनों का क्या करेंगे, मानव ज्ञान और विज्ञान का प्रयोग करके उनका विकास करेंगे, और फिर उन वस्तुओं को उपयोग के लायक बनाएंगे। यानी कि वो सारे वस्तुएं जिनका भी विकास नहीं हुआ है उनका विकास करके मानव क्या करेंगे, उपयोग के लायक बनाएंगे। वो कौन से संसाधन कहलाएंगे, विकासित संसाधन कहलाएंगे। यानी कि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होंगे, एक तो होंगे उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, और विकास के आधार पर। ठीक, आप लोग इतने समझ गए। अब हम लोग ये जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन, तो देखिए प्राकृतिक संसाधन के मतलब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हम उन्हीं वस्तुओं को पढ़ेंगे जो कि प्राकृतिक के द्वारा क्या हो, निर्मित हो। उन वस्तुओं को नहीं पढ़ेंगे जो कि मानव निर्मित संसाधन हो। जैसे उत्पत्ति के आधार पर हमें लेना है, तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग जैसे में लेंगे, तो उत्पत्ति के आधार पर क्या लेंगे, प्राकृतिक संसाधन, जिसका कि निर्माण किसने किया है, मनुष्य ने किया है। ठीक, मनुष्य ने किया है, मनुष्य बोल रहा हूं, प्रकृति ने किया है, सॉरी, प्रकृति ने किया है। तो प्रकृति में सबसे पहला अगर हम लोग उत्पत्ति के देखें पर प्राकृतिक, जिसे कि प्रकृति ने निर्मित किया है, तो कौन होगा, सबसे पहला मनुष्य होगा। होगा कि नहीं होगा, मनुष्य। चलिए नंबर सेकंड, पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे के साथ कोयला और पेट्रोलियम। क्यों, क्योंकि इनका निर्माण किसने किया है, उत्पत्ति के आधार पर देख रहे हैं, इनका निर्माण किसने किया है, प्रकृति ने किया है। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर जिसका कि उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, तो मनुष्य, पेड़ पौधे
कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे क्या हैं, प्राकृतिक संसाधन है। बट ये आपके उत्पत्ति के आधार पर क्या आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर उत्पत्ति के आधार पर अगर आप लोग देखें तो उत्पत्ति यानी कि जन्म हो रहा है, उत्पत्ति हो रहा है किसी चीज का, जन्म हो रहा है। तो जन्म आप लोग देखिए दो ही तरीके से होगा, या तो सजीव रूप में या तो निर्जीव रूप में, दो ही तरीके से होगा, इसके अलावा कोई और रूप नहीं होगा। जैसे कि मनुष्य और पेड़ पौधे कौन से होंगे, सजीव रूप हो गए कि नहीं हो गए, मनुष्य और पेड़ पौधे आपके हो गए सजीव रूप, और कोयला और पेट्रोलियम क्या होंगे आपको, निर्जीव रूप हो गए। ठीक, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होंगे, सिर्फ और सिर्फ दो रूप होंगे। कौन कौन से, एक सजीव रूप और एक निर्जीव रूप। सजीव रूप में जो है उसे हम क्या कहेंगे, जो जिसमें कि जीव का अंश है उसे हम कहेंगे जैव संसाधन, क्या कहेंगे, जैव संसाधन। और जिसमें निर्जीव का अंश है उसे हम कौन सा कहेंगे, अजैव संसाधन। कौन सा, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। आपको कुछ भी चीज याद नहीं करना है, तो आपको समझना है कि कैसे ये लिंकेज हो रहे हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, शुरू से स्टार्ट करता हूं, हमारे जीवन में या हमारे आसपास पाए जाने वाले वे सारी वस्तुएं जिनका कि अगर हम अपनी उपयोग कर अगर हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं तो क्या कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। जैसे कि हमारे पाए जाने वाले, मैंने बताया कि आप लोग घर पर अगर पढ़ते होंगे तो आपके आसपास क्या होगा, बुक होगा, पेन होगा, टेबल होगा, और भी सारे वस्तुएं होंगे। अगर आप उनकी आवश्यकता से अगर उनका प्रयोग कर अगर आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। फिर मैंने बताया कि कोयला, पेट्रोलियम, पेड़ पौधे, इनका निर्माण किससे हुआ है, प्राकृतिक के द्वारा हुआ है। और बुक और पेन का निर्माण किसने किया है, मानव ने किया है कि नहीं किया है, ठीक है। बट मूल रूप का प्रयोग हम लोग मानव के मूल रूप, जैसे कि ट्री था, ट्री का हम लोग मूल रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसमें मानव ने क्या किया, ज्ञान विज्ञान का प्रयोग किया, और ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करने के बाद बुक और पेन बनाया, जिसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि मानव निर्मित हो गया। और एक सबसे मुख्य कौन है, इन सबको बनाने वाला कौन है, वो है खुद मानव, यानी कि मानव एक खुद ही क्या है, संसाधन है। उसके बाद संसाधन के प्रकार में हम लोग नंबर 1 देखें, प्राकृतिक के संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में सबसे पहले क्या होगा, उत्पत्ति होगा। उत्पत्ति के बाद क्या होगा, जैसे ही उसका उत्पत्ति होगा हम लोग उपयोग करना चाहेंगे, लेकिन उपयोग करने से पहले उसके स्वामी से हमें पूछना पड़ेगा कि उसके स्वामी हम इसका उपयोग करें या ना करें। और उसके बाद कुछ ऐसे भी प्राकृतिक में संसाधन है जिसका कि आज हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसे उपयोग के बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस संसाधन का विकास करना पड़ेगा। ये हो गया आपका, यानी कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोग के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। उसके बाद हम लोग उत्पत्ति के आधार पर देखें तो उत्पत्ति के आधार पर किसी की चीज का भी जन्म दो ही रूप में हो सकता है, या तो सजीव रूप में या तो निर्जीव रूप में। जैसे मनुष्य सजीव रूप में जन्म लिया है, पेड़ पौधे सजीव रूप में जन्म लिए हैं, कोयला और पेट्रोलियम ये सजीव रूप में जन्म नहीं लिए हैं, ये निर्जीव रूप में जन्म लिए हैं। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जिनमें जीव का अंश है वो जैव और जिनमें निर्जीव का अंश है वो अजैव। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन की उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर जानेंगे। और साथ में इसमें और भी जानेंगे इन संसाधनों का प्रयोग करने से कितने हमारे देश में कितने प्रकार की विभिन्न समस्याएं आई हैं, इन समस्याओं के बारे में जानेंगे, और भी बहुत सारी बातों को हम लोग संसाधन में जानेंगे। तो अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। धन्यवाद।